आग लगा दिया है एग्जाम में, एकदम सामने है। जाएंगे और एक एक वर्ड को हम दिमाग में स्टोर करेंगे। इनका क्वेश्चन तो था इनकरेक्ट, और करेक्ट के चक्कर में किसी करेक्ट टॉपिक को लगा दिया। ठीक है, वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे आप लोग? होप कि आप लोगों ने पूरा आग लगा दिया है एग्जाम में, ठीक से लिख दिया। क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं आया था, खाली फिजिक्स का थोड़ा मुश्किल आया था, बाकी तो ठीक ही है। पीसीएम तीनों हो गया। अभी जेडबलई के लिए देखो, जेडबलई एग्जाम बहुत ही नज़दीक, एकदम सामने है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से लिया है। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडबलई के लिए। तो हम जितने भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करेंगे सभी अपने आप में ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट। पढ़ते जाएंगे और एक एक वर्ड को हम दिमाग में स्टोर करेंगे। और ऐसे कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चन तो था इनकरेक्ट, और करेक्ट के चक्कर में किसी करेक्ट टॉपिक को लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। तो ये सारे ऑप्शन है, देखते हैं एक एक करके कौन सा हमें इनकरेक्ट मिलता है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स हैव सेम एफिशिएंसी। इसको हम देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये था कि बाय हीट इनपुट। ठीक है, ये है एफिशिएंसी। ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स हैव सेम एफिशिएंसी। अब देखो तुम लोग, हम 2-3 अलग अलग गैस ले लिया। ठीक है, 2-3 अलग अलग गैसेस ले लिया और सभी में सेम तरह का हीट हमने अप्लाई किया, हीट इनपुट किया। तो क्या सभी गैसेस में 3 इक्वल वॉल्यूम, इक्वल सब टेम्परेचर, इक्वल प्रेशर में हमने पहले गैस ले लिया और तीनों को सेम हीट हमने दिया, तो वर्क डन क्या सेम होगा? क्या ये तीनों का एक्सपेंशन, हीट देने से तो एक्सपेंशन ही होगा, तो क्या तीनों का हीट एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम रहेगा? ये नहीं रहेगा, क्योंकि सभी गैसेस का एक्सपेंशन रेशियो या फिर कंप्रेशन रेशियो अलग अलग है। तो वर्क डन तो डिफरेंट आने वाला है, जबकि हीट इनपुट सेम रहेगा। तो एफिशिएंसी कैसा होगा? डिफरेंट ही होगा। अलग अलग केसेस में, अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस में एफिशिएंसी ये जरूरी नहीं कि सेम हो, ये डिफरेंट ही होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है फॉल्स मिल गया, तो हमारा तो काम हो ही गया, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी हम बी और सी और डी को भी थोड़ा देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या बोला है, रिवर्सिबल साइकिल हैज मोर एफिशिएंसी देन इरिवर्सिबल साइकिल। ये सच है। क्यों सच है? क्योंकि इरिवर्सिबल साइकिल में हीट लॉस है, इरिवर्सिबल साइकिल में फ्रिक्शन भी है, ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स है जो एफिशिएंसी को कम करेगा। तो रिवर्सिबल साइकिल में एफिशिएंसी ज़्यादा है। आया समझ में? नंबर सी, कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल वन। ये भी सच है, क्योंकि कार्नोट साइकिल में जितने भी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस इसमें, ये चारों रिवर्सिबल है, तो इसलिए पूरा साइकिल ही रिवर्सिबल हो जाता है। कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑल साइकिल्स। कार्नोट साइकिल में जो ये अलग अलग साइकिल है, ये सभी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला है। तो ये भी ट्रू हो गया। तो जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट आंसर है, और वो है ए। तो ये चारों में से हमें इनकरेक्ट कौन सा मिला? ए ऑप्शन। रिवर्सिबल साइकिल का सभी साइकिल का एफिशिएंसी सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्योंकि सेम हीट इनपुट देने से भी वर्क डन डिफरेंट मिलता है। इसीलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही।